विभिन्न आयोजनों पे, विभिन्न दिवसों पे, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपको अपने कैंपस को देनी चाहिए। आप अपने कैंपस में प्रति सप्ताह कम से कम 3 घंटा 4 घंटा समय दीजिए। 100 बच्चा अगर इस पूरे मैदान में उतर जाएगा, 2 यूनिट है, 200 बच्चे, तो कोई भी कोना गंदा नहीं रह सकता है। और भारत माता किसको कहते हैं? क्या ये भारत माता नहीं है? क्या ये कैंपस भारत माता नहीं है? तो ये भारत माता का जो भाव है वो अपने अंदर लाइए, और फिर हर एक तिनका आपको लगेगा कि ये भारत माता है, और तब आपके अंदर दिल में वो बात आएगी, और तभी वो स्वच्छता की प्रेरणा, स्वप्रेरणा आपके अंदर जगेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, कि जहां कुछ भी आपको लगे कि आपके द्वारा किया जा सकता है, आप बिना किसी के कहे कि ना बिना किसी के बताए उसको करें। और प्रत्येक शनिवार को 3 घंटे का समय लीजिए। बीएलएस कॉलेज नवगछिया कैंपस का जो हमारा ये कॉलेज कैंपस है, इसकी स्वच्छता के लिए भी दीजिए। तो स्वच्छता, इसके अलावा सामाजिक सरोकार के क्या विषय हैं? स्वास्थ्य। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर 50% बच्चियां हैं, और ये कार्यक्रम पदाधिकारी भी महिला हैं। आप सोच के देखिए कि क्या हम एक ऐसे देश के विकास की, विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां पे देश की 50% महिलाएं एनीमिक हैं। एनीमिक का मतलब समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का एक जो लेवल होना चाहिए महिलाओं में, वो उससे कम है। हमारे देश की 50% महिलाएं एनीमिक हैं, तो क्या हम देश को विकसित बना पाए? नहीं बना पाए। हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं। यशोधरा में 1933 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा कि आंखों में है आंसू और आंचल में है दूध। तो आंचल में दूध तो हो और आंखों में आंसू ना हो, तो लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, यह भी एनएसएस का विषय है। इसके लिए कहीं नहीं जाना है बच्चे। आप सोच के देखिए, मैं इसके अंदर यही चीज आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं नहीं जाना है। ये जो हमारी बहनें हैं, ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि मुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हम देश के बोझ ना बने, देश के लिए संपत्ति, एसेट बने। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के भी देश का विकास कर रहे हैं। देश के लिए आप बोझ नहीं बनेंगे, देश पे कोई डिजीज का बर्डन क्रिएट नहीं होगा, यह भी देश सेवा है। देश सेवा के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं है। आप देश की जो भावना है उसके साथ जुड़िएगा, देश सेवा होगी। आप अपने को स्वस्थ बनाएं। महिला जो जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप अपने खान पान और अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखें। यह भी देश सेवा है। एक हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम अपने भाई को पहले, पिता को पहले, है ना, रखते हैं, कि हमारा सामाजिक ताना बाना है। रखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ अपना भी ध्यान रखिए। यह भी देश सेवा है और देश के लिए आवश्यक है, तभी हम देश को विकसित बना पाए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव, यही सारे विषय हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के, और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सोच में उसको शामिल करने की आवश्यकता है। आप सबसे मेरी विनती है, एक बहुत अच्छा महाविद्यालय, बहुत अच्छा माहौल आपको प्राप्त है, उसके माहौल का सदुपयोग करिए, और राष्ट्र का विकास कैसे हो, अपने अपने स्तर से सभी लोग अपने इस विकास यज्ञ में आहुति दीजिए। राष्ट्र को हमें 2047 तक विकसित बनाना है। आप सब निश्चित रूप से विकसित भारत के साक्षी बनेंगे, और आप सबके प्रयास से राष्ट्र विकसित होगा। उसी की कड़ी में एक छोटा सा एडॉप्टेड एरिया को बीएलएस एनएसएस इकाई विकसित बनाएगा। इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत